अगर पैसा आ जाए तो कहीं चला नहीं जाए, उसकी डबल चिंता हो जाती है। तो आनंद तो मिला हुआ है, लेकिन आनंद चला क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि हमने संसार के विषय आनंद को पकड़ा है, विषयानंद को। तो विषयानंद शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो केवल परमानंद है, शाश्वत भगवान है। अच्छा, हमें आनंद मिलता रहे, आनंद की अनुभूति होती रहे, उसके लिए हम कौन सा काम करें, क्या करें? तो शास्त्र कहते हैं बस केवल एक व्रत रख लो, आप एक नियम बना लो, और वो नियम बड़ा कठिन है और बड़ा सरल है, तो आपको हमेशा भगवान की कृपा मिली रहेगी। एक जगह कथा हम कर रहे थे दादाजी, तो एक माता जी हमसे बोली, अब इनको बड़ी चिंता रहती, महाराज ऐसा कोई दिन का व्रत बता दो कि जिस व्रत को करने से हमारे घर में खुशियां आ जाएं। तो हमने कहा व्रत करोगे? बोले हाँ। तो हमने कहा एक व्रत कर लो, सोमवार मंगलवार इनको छोड़ो, एक व्रत ले लो कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। हो सकता है? बोले महाराज ये तो बहुत कठिन है। देखो, अगर हम चाहें तो कठिन लगेगा, लेकिन झूठ बोलने से जितने कष्ट में व्यक्ति फंसता है, जितनी आपत्तियों में फंसता है, उतना सच्चा व्यक्ति नहीं फंसता है। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई कई झूठों को का आश्रय लेना पड़ता है। जो लोग शर्ट पहनते हैं, अगर पहला बटन उल्टा लग जाए ना तो पूरे उल्टे लगते हैं कि नहीं? और अगर सही करने हैं सब, तो जो पहला उल्टा लगा था उसी को ही सही करना पड़ेगा। तो सीधा साधा सिद्धांत है भैया, कुछ करो, अपने आप सारी संपदाएं आ जाएंगी, अपने आप सारे सुख आ जाएंगे, अपने आप सभी साधन आ जाएंगे। कब? जब आप सत्य को पकड़ लोगे, और सत्य तो केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। सत्य का आश्रय लेने से समस्त दुविधाएं दूर हो जाती हैं, समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। कष्ट तो असत्य भाषण करने से ही आते हैं। एक बार झूठ बोल दिया तो फिर झूठ को छुपाने के लिए कई कई झूठ बोलना है। और अगर सत्य बोल देंगे ना तो फिर करीब कभी घर में लड़ाइयां नहीं होंगी, कभी झगड़े नहीं होंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सबको आता है, सब लोग आए ना प्रेम से। सिंधु सुख जो सुखी राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्रैलोक सुपासी। ओसी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। अच्छा, चौपाइयां तो खूब गाली हमने, खूब सबको याद है, पर जब तक चलोगे नहीं, जब तक आनंद मिलेगा नहीं। हाँ, सबसे कठिन है सुनना, और उससे कठिन है उसका मनन करना, और उससे भी कठिन है उस पर चलना। बोलना कठिन नहीं है। हाँ, जानते तो सब कुछ है, बस माइक देने की जरूरत है। वक्ता तो सब है, बोलना सबको आ जाता है, ज्ञान सबके अंदर है, पर भैया चलना बड़ा कठिन है।
तो अगर जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, रामायण को कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं ना। अच्छा रामायण की कितने लोग मानते हैं? हाँ, झूठा हाथ मत उठा देना। बस यही कठिन है, जो चल लेगा वो पा लेगा। ध्यान रखना, केवल सुनने से और बोलने से नहीं होगा, जो उसे कर लेगा, जो उसका अनुभव में लाएगा, उसे अपने आप प्राप्ति हो जाती है। तो आनंद संसार में नहीं है, संसार में व्यवहार रखो और व्यवहार में वाणी मधुर रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार झूठा है तो हम पति को गाली देने लगे, चाचा ताऊ से लड़ने लगे, बोले सब झूठे हो, सब स्वार्थ है। ऐसा नहीं है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? सबसे व्यवहार मधुर रखो। ये सब यात्री हैं, सब अपने साथ में यात्रा चल रही है, लेकिन किसी का स्टेशन जल्दी आने वाला है, किसी का बाद में आने वाला है, पर स्टेशन सबके आएंगे। और अगर बैठे ही रहे जबरदस्ती तो भैया ट्रेन आगे रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो फिर अपने आप कर्मचारी आएंगे और उतार देंगे हाथ पकड़ के, बोल बस यहीं तक की थी यात्रा। तो संसार से हमें मधुर व्यवहार रखना है, प्रेम सबसे करो, व्यवहार अच्छा हो, लेकिन हमारे मूल में परमात्मा है। सत्य को मत छोड़ो, करते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। इसलिए जग की सेवा खोज अपनी प्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जग की जितनी हो सके सेवा करो। हमारे शास्त्रों में तो भैया सनातन धर्म में तो यही सिखाया है कि चींटी को भी हम नहीं मारे, सबके ऊपर दया करें। दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव होगा तो अपने आप भगवान हमारे से रीझ जाते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो आनंद कब मिलेगा? जब हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। घर में अलमारी में खूब साड़ियां रखी हैं, पति से झूठ बोलते, कब से साड़ी नहीं दिलाई हमें। हाँ, झूठ चाहे छोटी हो या बड़ी, झूठ तो झूठ है। आनंद का खजाना भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सत चिद और आनंद। भगवान शाश्वत हैं, हमारे सामने ही है। इसलिए पूर्ण भरोसा रखो, अपनी श्रद्धा को कभी इधर उधर मत भटकाओ। भक्ति कहते हैं, भक्ति बिल्कुल शाश्वत होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं हो कि आज शिव मंदिर में गए, फायदा नहीं हुआ तो शिव जी को छोड़ दिया, राम जी को पकड़ लिया, जब फायदा नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, राम जी को छोड़ के दुर्गा जी को आ गए। नहीं, एक ही साध है, सब सधे, सब साधे सब जाए। शास्त्र क्या कहते हैं? एक को साधा। इसलिए इष्ट हमारे एक होते हैं। ऐसे हम समझेंगे कि विवाह जब कन्या का होता है तो भामर किसके साथ होती है? पति के साथ, है ना। अग्नि को साक्षी मान करके किससे संबंध बना हमारा? एक पुरुष के साथ, जो हमारा इष्ट है, पति है। अच्छा, पति का स्थान कोई और तो ले नहीं लेगा, पति तो एक है। तो इसका मतलब जो पति के लिए सम्मानीय है, उनके बड़े भाई या उनके छोटे भाई या उनके पिता माता, तो क्या जब हमारा संबंध केवल एक से हुआ तो केवल एक को ही माने? सबको गालियां देंगे? सबको यथाचित कैसे दर्शन करना है, कैसा व्यवहार करना है, सबके व्यवहार अलग अलग है ना। तो बस ऐसे ही है, निष्ठा हमारी एक में हो, और वो निष्ठा हमारी गुरुजी बांधते हैं, जिसको हम गुरु मानते हैं। तो गुरुजी हमारे लिए संप्रदाय से बांध देंगे, हमारे इष्ट से मिला देंगे कि तुम्हारे इष्ट राम हैं या कृष्ण हैं या शिव हैं, बस हमारी प्रीति एक में हो। और जब अगर हम अन्य जगह जाएं तो सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना यही करें, इष्ट हमारे कृष्ण है तो गोविंद से मिला दो। बुराई किसी की नहीं है, क्योंकि परिवार तो एक ही है, तत्व तो एक ही है।
वो तो अलग अलग रूपों में भगवान इसलिए दर्शन दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग सेवाओं को भगवान ने संभाल रखा है। अलग अलग समय पर भगवान अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। इसलिए हमारा संबंध भगवान से है जो आनंद स्वरूप है। अच्छा, करते क्या है हम, क्यों भगवान को भजें, वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अच्छा, पूरे विश्व को भगवान ही बनाने वाले हैं, तो चाहे वो विदेश हो और चाहे अपनी भारत भूमि हो, सब कुछ बनाने वाले तो भगवान ही है। ग्रंथ क्या कह रहे हैं? पूरे विश्व की उत्पत्ति भगवान कर रहे हैं। तो जब पूरा विश्व भगवान का बनाया हुआ है तो सब सनातनी हुए कि नहीं हुए? फिर अलग से ये पंथ कहां से आ गए, प्रकट कहां से हो गए? प्रकट ये अलग अलग पंथ कैसे प्रकट हुए? स्वार्थ से, पाखंडवाद से। जहां कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, अलग से उन्होंने एक वो मार्ग चुन लिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, हमारी तरफ आ जाओ, इसमें तो बड़े झंझट हैं, हमारे पास कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं मानना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा चलो इनका अच्छा है, हम तो इन्हीं के साथ हो लेते हैं। इसलिए अलग अलग मार्गों में ये लोग भटक गए। लेकिन भागवत ग्रंथ कहता है कि मूल में तो सबका धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। सब सनातनी है, क्योंकि सबसे जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और यही प्रमाण है, सबसे बड़े प्रमाण हमारे ये ग्रंथ ही हैं, क्योंकि इन ग्रंथों को किसी साधारण से व्यक्तियों ने नहीं लिखे हैं। अगर लिख सकते होते तो विचार कर लो, जितने भी ये पंथ अलग अलग चल रहे हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारी और ये ज्ञान गंगा वाले, कौन कौन से ये हैं, ब्रह्मा बाबा वाले, तो आप देखना हमारे सनातन धर्म का कोई ना कोई शब्द जरूर अपने पास रखेंगे। कोई एक विरोध भी करते हैं, लेकिन एक जरूर पकड़ेंगे किसी ना किसी शब्द को, क्योंकि बिना संसार में है तो सब शाश्वत ही, सब सनातन ही है, अलग से तो कुछ कर नहीं सकते। तो चाहे गीता में गलतियां निकाल के बताएं, चाहे हमारे रामायण में गलती निकाल के बताएं कि नहीं सही तो ये है, लेकिन भैया अगर तुम सही हो तो अपनी बुद्धि से कोई अलग से ग्रंथ बना लो और उन ग्रंथों को ही तुम फिर सामने प्रकट करके उन्हीं के को दिखा करके आप लोगों को बताएं कि नहीं ये सही है। तो कहां से लाएंगे? अगर हम किसी व्यक्ति से कह देंगे कि आप अपनी तरफ से कोई दो शब्द ही बताओ लिख करके, तो हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो पूरे विश्व के निर्माता कौन है? भगवान है। सर्वव्यापी है, कण कण में बैठे हैं भगवान। वो पूरे संसार को बनाने वाले हैं। और उनमें सामर्थ्य कितनी है? सामर्थ्य है ये 3 प्रकार के तापों से जो तपित जीव है। अगर हम भगवान को अच्छे से भजेंगे, भगवान को अगर हम मान लेंगे, अपना संबंध बना लेंगे, तो हमें तीनों प्रकार के कष्टों में नहीं पड़ना पड़ेगा। 3 प्रकार के कष्ट कौन है? दैहिक ताप, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कौन से 3 है ना? याद है कि नहीं सबको? दैहिक मतलब देह के द्वारा जो कष्ट मिले। अब धूप लग रही है तो कष्ट है कि नहीं है? बुखार आ जाए अभी ठंड देखे तो ये देह से कष्ट मिल रहा है। दैविक ताप क्या है? ओले पड़ने लगे, बिना मौसम के बारिश होने लगे, बिजली गिरने लगे, ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? भूत कहते हैं प्राणियों को। अगर हम काल के रूप में लेंगे, काल के रूप में लेंगे तो 3 काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूत काल। और अगर यहाँ इस अर्थ में लेंगे तो जितने हम सब बैठे सब भूत हैं। हाँ? क्योंकि भूत कहते हैं सभी प्राणियों को, सभी जीवों को भूत कहते हैं।
तो भौतिक कष्ट को क्या होता है कि कोई जीव हमें कष्ट पहुंचा दे, जैसे जहरीले नाग हैं, बिच्छू हैं, ये हमें कष्ट दे दे, इनके द्वारा अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो ये भौतिक ताप है। या किसी मनुष्य से हमारी दुश्मनी हो जाए और वो हमें कष्ट पहुंचाए तो ये भौतिक ताप है। अच्छा, ये तीनों प्रकार के तापों से व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। तो अगर हमें इन तीनों कष्टों से बचना है, दैहिक तापों से बचना है, दैविक तापों से बचना है और भौतिक तापों से बचना है, तो क्या करना होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक हमारे साथ गाते रहोगे तो थोड़ी आलस भी नहीं आएगा, साथ साथ में चलते हैं। राज काहू नहीं व्यापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सभी लोग सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अच्छा, ये बताओ, अभी हम किसके राज्य में बैठे हैं? हम राम के राज्य में तो हैं, क्योंकि हम भगवान के होकर के बैठे हैं। यहाँ शिवराज में नहीं है, यहाँ राम राज्य में है। यहाँ अन्य किसी के उसमें नहीं है, बंधन में। यहाँ कृष्ण राज्य में हम बैठे हैं, तो जहाँ हम भगवान के राम राज्य में बैठ जाते हैं, हमारा प्रवेश जब राम राज्य में हो जाएगा तो सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कबनहु पीरा। तो फिर सब सुंदर हो जाते हैं, किसी प्रकार का मन में भय नहीं रहता है कि हमारी अल्प मौत नहीं हो जाए। तो बस यही है कि भगवान के जब हम हो जाते हैं तो ये तीनों प्रकार के कष्टों से हम बच जाते हैं। और भैया देखो, संसार में जन्म लेना ही कष्टों से ही तो प्रारंभ होता है। ये तो दुखालय है, सुख तो यहाँ है ही नहीं। सुख की तो केवल हमें अनुभूति मात्र हो रही है, केवल आभास मात्र हो रहा है। जब हम गर्भ में होते हैं तो गर्भ में भी कष्ट है, गर्भ से बाहर आए तो कष्ट है, और उसके बाद जब छोटे हैं तो कब हमें क्या कष्ट हो रहा है, कब पेट में दर्द है, कब हमें सिर में दर्द है, बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते।